सर्व सिद्धि प्रदम पुण्यम कवचम परमात्भूतम अतो वै श्रोतुमिच्छामि वद में करुणानिधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश मंत्र के बारे में। इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मंत्रों के बोलने का तरीका, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका लाभ संबंधित बातों के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। गणेश मंत्र अर्थ, महत्व और लाभ। हिंदू धर्म में किसी भी देवता से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश ज्ञान के देवता हैं और उनकी पूजा करने से किसी भी बाधा को आसानी से दूर करने में मदद मिलती है। बड़ी संख्या में भगवान गणेश को गणपति बप्पा के नाम से जाना जाता है। वह कला और विज्ञान के संरक्षक हैं और माना जाता है कि वे हिंदू धर्म के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। अन्य देवताओं से जुड़े किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का सम्मान किया जाता है, क्योंकि गणेश के प्रति उनकी मां पार्वती की अपूर्व प्रेम देखकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान गणेश को यह आशीर्वाद दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार श्री गणेश हर अच्छी और सकारात्मक चीज की शुरुआत का संकेत देते हैं। एक बार माता पार्वती अकेली थी और चाहती थी कि कोई उनके घर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे। तब उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से अपने हाथों से भगवान गणेश की रचना की। वह घर के बाहर पहरेदारी दे रहे थे और माँ पार्वती घर के अंदर थी। उसी समय भगवान शिव वहां लौट आए। तब उनकी मुलाकात पहली बार भगवान गणेश से हुई। भगवान शिव ने घर के अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन माँ पार्वती के आदेश के अनुसार भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। दरअसल भगवान गणेश तब तक भगवान शिव से परिचित नहीं थे। भगवान शिव को बार बार समझाने पर भी जब भगवान गणेश ने उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे। क्रोधवश उन्होंने भगवान गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब यह खबर देवी पार्वती के पास पहुंची तो वह क्रोधित हो उठी और उन्होंने आक्रामक स्वरूप में बोली कि यदि उनके पुत्र को वापस नहीं लौटाया गया तो वह समूची दुनिया नष्ट कर देंगी। लेकिन चूंकि कटे हुए सिर का उपयोग गणेश को जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान गणेश को जीवित करने के लिए एक हाथी के सिर का उपयोग किया गया था। तभी से भगवान गणेश को गजानन नाम से भी सम्मानित किया जाने लगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गणेश महादेव और पार्वती के पुत्र हैं और भगवान कार्तिकेय देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के भाई हैं। भगवान गणेश हिंदू धर्म बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि के 3 गुणों का भी अवतार है, जिसका अर्थ है ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश स्वयं बुद्धि के अवतार हैं और अन्य 2 व्यक्तित्व सिद्धि और रिद्धि को देवी माना जाता है। इन 2 देवियों को भगवान गणेश की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कई हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मुद्गला पुराण और शिव पुराण में भगवान गणेश के वैवाहिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाया गया है। भगवान शिव पर केंद्रित शिव पुराण के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। इनके माध्यम से उनके 2 पुत्र हैं। देवी रिद्धि से शुभ और देवी सिद्धि से लाभ प्राप्त हुए। गणेश मंत्र वे कैसे मदद करते हैं?
अन्य देवताओं को समर्पित किसी भी मंत्र की तरह गणेश मंत्रों का बहुत महत्व है और गणेश मंत्रों के जाप के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द में अपार शक्ति होती है। पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ मंत्रों का जाप करने से यह माना जाता है कि जिंदगी के हर पहलू के लिए व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश मंत्र बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हर बाधा को दूर करने में मदद करता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। हर सफल परिणाम के पीछे भगवान गणेश पूर्ण शक्ति के रूप में मौजूद हैं। उन्हें व्यापक स्तर पर गणपति के रूप में भी जाना जाता है। गण का अर्थ समूह है और ब्रह्मांड ऊर्जा और परमाणुओं के समूह से बना है। यदि इन सभी समूहों को रोकने और इन विभिन्न समूहों के साथ अस्तित्व को बनाए रखने वाला कोई ना हो तो समूचे विश्व में अराजकता और विनाश फैल जाएगा। भगवान गणेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इन सभी समूहों के प्रभारी हैं और इन समूह के भीतर शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च स्वामी होने के नाते भगवान गणेश ब्रह्मांड में व्यवस्था लाते हैं। गणेश मंत्र का जाप कैसे करें? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गणेश मंत्रों के जाप का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसका पूरे नियमों के साथ जप करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले शुद्ध शरीर और आत्मा से शुरुआत करनी चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान गणेश के लिए अपनी आत्मा और मन को पूरी तरह से खोल दे और उन्हें अपनी चेतना में बसने दे। जप करते समय सभी चिंताओं और नकारात्मक विचारों को मन से दूर कर दे और सभी शब्दों का उच्चारण करते समय जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसको महसूस करें। मंत्र उच्चारण करते समय बल क्षेत्र का एक रूप निर्मित होता है, उसे आपके शरीर और आत्मा पर नियंत्रण करने दें। भगवान गणेश की पूजा की शुरुआत करने से पहले जिस वजह से आपने अनुष्ठान रखा है उस वजह को समर्पित मंत्र से इसकी शुरुआत करें। महत्वपूर्ण गणेश मंत्र। वक्रतुंड गणेश मंत्र। विभिन्न तरीकों से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। समय के साथ साथ पूजा करने की विधि में बदलाव होते रहते हैं। गणेश जी की हर छवि के हर विचित्र चित्रण के पीछे एक कहानी है और हर कहानी का गहरा अर्थ है। भगवान गणेश की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, जैसे कि एक छोटे लड़के के रूप में अपने भाई और परिवार के साथ खेल रहे हैं, अपने पिता या माता की गोद में नृत्य अवस्था में बैठे हैं, आशीर्वाद देने की स्थिति में अपने हाथ उठे हुए हैं या वीरता पूर्वक राक्षसों को मार गिराना। वक्रतुंड गणेश मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ, हे गणेश भगवान, आपका आभा मंडल करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। मैं आपको नमन करती हूँ। कृपया मेरे समस्त कार्य को सदा के लिए विघ्न मुक्त कर दे। वक्रतुंड गणेश मंत्र का जाप करने के लाभ। वक्रतुंड मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि बाधाओं को दूर करने के लिए यह सबसे प्रभावी मंत्र है। ऐसी स्थितियां जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी करती हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस मंत्र के नियमित जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के रास्ते और अवसर खुल जाते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान का स्वामी माना जाता है, इसलिए भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करने से कर्ता को बहुत ज्ञान मिलता है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलती है।
वक्रतुंड गणेश मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह। इस मंत्र का जाप करने की संख्या 108 बार। वक्रतुंड गणेश मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। किस ओर मुख करके भगवान गणेश की मूर्ति के सामने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश मंत्र जाप के समग्र लाभ। माता पार्वती ने भगवान गणेश को मां लक्ष्मी द्वारा अपना पुत्र रूप में स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की और आशीर्वाद दिया। मां लक्ष्मी के साथ मिलकर भगवान गणेश ने सबको वित्तीय सफलता और सभी प्रकार की समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान गणेश ने अपनी बहन माता सरस्वती के सहयोग से सबको शिक्षा और सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश मंत्रों के जाप से व्यक्ति छात्रवृत्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो उन्हें जीवन में उच्च पदों पर पहुंचने में मदद करता है। भगवान गणेश को किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले पूजा करने वाले पहले देवता होने का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वे सफल शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले इन मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे सुनिश्चित होगा कि काम सफल हो। गणेश मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और जब पूरे विश्वास और शुद्ध मन के साथ इनका जप किया जाता है तो यह चमत्कारिक परिणाम देते हैं। ये मंत्र पढ़ने वाले के जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को आसानी से दूर कर देते हैं। ज्ञान और बुद्धि के देवता होने के नाते भगवान गणेश की पूजा करना और इन मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वे ज्ञान के द्वारा खोलते हैं और भक्त गणों को ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।